गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोगों को रोटेशनल चैप्टर स्टार्ट करना है। पेपर के जो भी TWT था उसके तो सब सॉल्यूशंस मिल गए होंगे ना। टॉपिक वाइज टेस्ट के सॉल्यूशंस मिल गए ना, उसमें रहे होंगे ना टेस्ट में। इंटीजर टाइप के नहीं थे। ओके ठीक है, तो इंटीजर टाइप का देखता हूँ मैं आज, देखता हूँ ग्रुप पे डलवाने के लिए। अगर नहीं हो पाएगा तब क्लास में कर दूंगा डिस्कस, या फिर आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना। आज पहले सॉल्यूशन का ट्राई करता हूँ ना, नहीं तो मैं ही सॉल्व करके डाल दूंगा सॉल्यूशन। फिर लास्ट टाइम मैंने एक प्रॉब्लम दिया था टेंशन निकालने का, वो हुआ। क्या बात है, प्रथम तो मचा रहा है अभी। क्या किया प्रथम, बता। टेंशन निकालने के लिए क्या किया तूने उसमें? प्रॉब्लम नहीं हुआ, अच्छा ओके। और किसी से हुआ है? हाँ श्रेयस बता, तूने कैसे किया? श्रेयस बता रहा है क्या, कैसे किया? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। नहीं, वो टेंशन तो तब का फाइंड करना है जब वो जैसे स्ट्रिंग टाइट हो गई उसके जस्ट अगले इंस्टेंट का फाइंड करना है। फिर तो टेंशन नॉर्मल हो गया होगा ना अगले इंस्टेंट से। झटका लगेगा फिर कुछ एक टेंशन आ जाएगा, फिर उसके बाद वही बना रहेगा। नहीं नहीं नहीं, इम्पल्स वगैरह का नहीं कोई यूज होगा टेंशन में। चलो मैं बता रहा हूँ ना, देखो इधर आप। क्योंकि आप इम्पल्स से करोगे तो dt थोड़ी निकाल पाओगे, जब dt नहीं आएगा तो इम्पल्स के टाइम वाला टेंशन थोड़ी निकालना था। झटका लगने के अगले इंस्टेंट पे निकालना था, उसके बाद फिर टेंशन कांस्टेंट हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे सभी देखो ये ऐसे u स्पीड से जा रहा था ना। शुरू में ये डिस्टेंस 3l थी, जब ये इधर जाएगा तो ये लेंथ बढ़ती जाएगी ना, और जैसे स्ट्रिंग की फाइनल लेंथ 5l है उसके बराबर आएगी, तो अगले इंस्टेंट पे क्या होगा, अचानक से स्ट्रिंग से झटका आएगा ना। तो ये जो इस वेलोसिटी का इधर वाला कंपोनेंट होगा u cos थीटा, ये चेंज कर जाएगा ना। u sin थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा। u cos थीटा चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, इसकी अगर इधर को वेलोसिटी कुछ v हो गई तो इसकी भी अब इधर को वेलोसिटी v हो जाएगी ना स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन्ग मोमेंटम कंजर्व करके हमने v की वैल्यू निकाली थी, तो वो आ गई थी u cos थीटा बाय 2। लास्ट टाइम हमने ये निकाला था। इसका मास अगर m है, इसका मास भी m है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहीं बीच में आएगा, वो भी इधर को कितनी वेलोसिटी से चलेगा। अगर दोनों मास की वेलोसिटी v है तो इधर वाली VCM की वेलोसिटी भी v आएगी ना। m1 v1 प्लस m2 v2 में रखेंगे अपॉन m1 प्लस m2 में, तो v सेम है तो कॉमन हो जाएगा और सेम आ जाएगा। तो ये वाली वेलोसिटी v आ जाएगी, और ये वाली वेलोसिटी कितनी आएगी सेंटर ऑफ मास की। इसकी वेलोसिटी तो u sin थीटा है और इसकी इधर को 0 है, तो नहीं, इस इधर को हम लोग मान लेते हैं x एक्सिस और इधर को मान लेते हैं y एक्सिस ना। तो सेंटर ऑफ मास की
एक्स वाली वेलोसिटी तो वी आई, वी मतलब u cos थीटा बाय 2, और y वाली कितनी आ जाएगी, m इंटू यू साइन थीटा प्लस m इंटू 0 अपॉन m प्लस m, है ये आ जाएगी। अब अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से सोचें, यहां पर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से अगर हम सोचें, सेंटर ऑफ मास हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो हमें क्या दिख रहा होगा, सेंटर ऑफ मास देखेगा कि मैं रुका हुआ हूं अपनी जगह, ये इधर को जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से जाता देखेगा, इसकी वेलोसिटी u sin थीटा और सेंटर ऑफ मास की u sin थीटा बाई 2 है, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वो कितने से जाता दिखेगा इधर को, उसकी वेलोसिटी से अपनी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेगा ना, u sin थीटा बाई 2, और इसको देखेगा तो क्या दिखेगा, ये वाली वेलोसिटी दिखेगी क्या सेंटर ऑफ मास को, ये इधर को v से जा रहा है, ये भी इधर को v से जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी क्या होगी, एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी 0 होगी। फिर इसको जब देखेगा तो क्या दिखेगा, इसकी भी वेलोसिटी इधर को v है, इसकी भी इधर को v है, तो ये वाली वेलोसिटी मतलब x वाली तो 0 दिखेगी, और y वाली कितनी दिखेगी, y में इसकी 0 है और इसकी u sin थीटा बाई 2 है, तो 0 में से u sin थीटा बाई 2 करेंगे मतलब माइनस में, माइनस मतलब अपोजिट में u sin थीटा बाई 2, ऐसे दिख रही होगी ना। और सेंटर ऑफ मास खुद को किस में मानेगा, वो ना वो सोचेगा मैं रेस्ट पे हूं और ये यहाँ पर ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं ना, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है ना, ये टोटल डिस्टेंस कितनी, रेडियस कितना हो जाएगा 5l/2 के रेडियस में दोनों ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास खुद को तो रेस्ट पे ही मानेगा ना, और हमेशा जीरो मोमेंटम भी होना चाहिए, तो इधर को अगर जा रहा है m इंटू वी तो उतना ही अपोजिट में m इंटू वी होगा। ये बात समझ आ रही है, m इंटू वी इधर को है तो m इंटू वी इधर को भी होगा ना, सेंटर ऑफ मास से। हाँ, ये स्ट्रिंग हमने टाइट होने के जस्ट अगले इंस्टेंट से किया है, जस्ट अगले इंस्टेंट से। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखेंगे तो क्या दिखेगा, पहले तो ये बताओ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना दिख रहा होगा, ग्राउंड से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है, ग्राउंड से सेंटर ऑफ मास का कोई एक्सेलरेशन है, नहीं है ना, पूरे सिस्टम पर, पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, सिस्टम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कब आता है, जब उस पे बाहर से फोर्स लगता है ना, तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल 0 है, पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं है, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है। तो सेंटर ऑफ मास से जो हम देखेंगे तो इस पे हमें कोई सीडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, नॉ वो इनर्शियल फ्रेम है ना यहाँ पर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से भी फोर्स केवल क्या लगता दिखेगा, एक इधर को स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा वही लगता दिख रहा होगा ना, तो सेंटर ऑफ मास देखेगा कि ये टेंशन ही इसको क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है दोनों को। तो अगर हमें टी निकालना होगा तो हम की टी इक्वल टू क्या करेंगे, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम में हमें पता है, वी पता है और आर पता है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर, आर मतलब यहाँ पे 5l/2, दोनों ब्लॉक के लिए सेंटर ऑफ मास देखेगा कि मैं रुका हुआ हूं, इस पे टी इधर को लग रहा है, इसको पे टी इधर को लग रहा है ना, स्ट्रिंग में तो हर जगह टेंशन होगा ना, तो दोनों एंड पे ही वो टेंशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा।
आपको कोई एक का देख के लिख देना है ना। समझ आया सभी को? सेंटर ऑफ मास देखेगा कि मैं रुका हुआ हूं। हाँ, ये जो भी लिखा मैंने ये लिखना है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से ये दोनों ऐसे सर्कुलर मोशन करते दिखेंगे ना, तो जो भी टेंशन का काम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स देना। कोई और यहाँ पे सीडो फोर्स वगैरह है नहीं, बस एक टेंशन का फोर्स है, और वो वेलोसिटी से 90 डिग्री पे लग रहा है। कैसे भी कंसीडर कर लिया, वो तुम्हें समझाने में आसानी हो इसलिए कि इस डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस बोल दिया, ये डायरेक्शन मतलब वाई एक्सिस बोल दिया। तो एक्स वाई तो हम कहीं पे भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं। श्रेयस, अभी आप पहले सेंटर ऑफ मास से सोचो ना, दोनों को मूव करा के नहीं सोचो। सेंटर ऑफ मास से हमें क्या दिख रहा है कि ये एक तरह से रुका हुआ है ना, ये पॉइंट रुका हुआ है, मतलब ये एक तरह से आप मान लो कहीं पे स्ट्रिंग को लाके आपने किसी फिक्स पॉइंट पे बांध दिया है। अब ये भी घूम रहा है और इसको भी लाके यहाँ बांध दिया है, ये भी घूम रहा है। और यहाँ पे टेंशन क्या है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है ना, इनर्शियल फ्रेम है, तो एक तरह से वो कोई एक्सेलरेशन नहीं है और वो खुद को रुका हुआ मानेगा। तो बस एक टेंशन का फोर्स लगाना है और सेंट्रीपिटल दे देना है। हाँ, तो मूव हो रहे हैं तो उससे क्या हो गया। दोनों ब्लॉक, कोई भी स्ट्रिंग लोगे तो स्ट्रिंग में तो हमेशा दोनों जगह ही टेंशन होता है ना। दोनों जगह टेंशन है तो क्या हम बोलेंगे कि टेंशन डबल कर दें। मान लो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, मैंने इसको एफ फोर्स से खींचा, तो इस पे पीछे को टेंशन लगेगा, इस पे आगे को। तो मुझे टेंशन निकालना है तो या तो मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा या इसकी लिखूंगा या दोनों की लिख दूंगा। यहाँ डबल करते थे क्या, दो ब्लॉक है दोनों मूव कर रहे हैं तो टेंशन डबल कर दें। हम क्या करते थे, टेंशन निकालना है तो या तो इसकी इक्वेशन लिखते थे या इसकी इक्वेशन लिखते थे। सेंटीपिटल भी तो क्या है, सेंटीपिटल तो बस नाम है ना। जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है वो सेंटीपिटल बस नाम है। यहाँ पे भी ऐसे टेंशन लग रहा है, यहाँ पे भी ऐसे टेंशन लग रहा है। आपको टेंशन निकालना है तो या तो इसकी इक्वेशन लिखो या इसकी लिखो, दोनों की एक साथ क्या लिखोगे। ये जो अभी मैंने समझाया ये सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट था ना। अब रोटेशन शुरू करना है, तो इस चैप्टर का जो वीडियो होगा, मैं ये वाला वीडियो यहीं स्टॉप करके नया वीडियो अब स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वाला जो वीडियो होगा ये COM में अपलोड कर दूंगा। अब नया वीडियो रोटेशनल वाले प्लेलिस्ट में रहेगा ना।